अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि सबर एक सिर्फ इस्लामिक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बल साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो ये तुम्हारे ब्रेन को रिवायर करता है, तो क्या तुम लोग यकीन करोगे मेरा? तो आज हम इसी कॉन्सेप्ट को इजी तरीके से समझते हैं कि सबर किस तरह आपके ब्रेन को रिवायरिंग करता है, और आज हम इस्लाम और साइंस दोनों को मिलके समझेंगे। सच ये है कि जो इंसान सबर करता है, लिटरली उसका ब्रेन चेंज हो जाता है और बहुत हद तक चेंज हो जाता है। आज मैं तुम्हें बताने वाली हूँ, सबर तुम्हारी लाइफ नहीं बल्कि तुम्हारा ब्रेन भी चेंज करता है, क्योंकि आपको ये भी पता है हमारी पूरी बॉडी, ठीक है, हमारे सारे थॉट्स सिर्फ ये ब्रेन कंट्रोल कर सकता है। अगर हम ब्रेन को कंट्रोल करना जान जाए ना कि ब्रेन को हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, तो यूं समझे हमने अपनी आधी क्या मैं तो कहूंगी पूरी जिंदगी पे कंट्रोल कर लिया। क्योंकि अगर आपका अनकंट्रोल माइंड होता है ना, तो सब कुछ गलत होता है। मतलब जैसे लेजीनेस क्यों होती है? क्योंकि हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं होता। सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल चीज समझाती हूँ, और बिल्कुल सिंपल करके समझाती हूँ। सबर का हरगिज ये मतलब नहीं होता कि आपने चुप रहना है, आपने कुछ नहीं करना, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सबर का मतलब होता है कि आपने अपने गुस्से को कंट्रोल करना है, आपने अपने इमोशंस को, अपने रिएक्शन को डिले करना है। जब बहुत ज्यादा गुस्सा है तब इतना फास्ट रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि जब हम गुस्से में होते हैं तो हम बहुत जज्बाती हो जाते हैं, ठीक है। हम उल्टा सीधा सब कुछ बोल देते हैं जो हमारे मुंह में आ जाता है, ठीक है। अल्लाह पे ट्रस्ट रखना जब चीज कंट्रोल में ना हो। बहुत सी सिचुएशन लाइफ में ऐसी आ जाती है जो हमने कभी नहीं सोची, और लाइफ वैसे भी अनप्रडिक्टेबल है। हमें नहीं पता कि आगे हमारी लाइफ में क्या होगा, ठीक है। हमें ये भी नहीं पता कि अगले एक सेकंड में क्या होगा, ठीक है। तो हम इतना ज्यादा क्यों सोचते हैं? हमें ट्रस्ट रखना चाहिए अल्लाह पे। इसका मतलब ये है कि जब तुम रिएक्ट करना चाहो तब भी तुम रुक जाओ। असल मतलब है सबर का। अब हम आते हैं साइंस पे। साइंस इसके बारे में क्या कहती है? हमारे ब्रेन में एक पार्ट होता है, अकॉर्डिंग द साइंस जो एमबीबीएस में हमने पढ़ा है, हमारे ब्रेन के अंदर एक ऐसा पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं मेगडोला। ये हमारे इमोशनल रिएक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे गुस्सा करना, फियर, एंजाइटी, इन चीजों को जो कंट्रोल करते हैं वो ये ब्रेन का हिस्सा होता है। और एक और पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है ये डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल करता है। जो आपने डिसाइड किया ये वो करेगा। जब तुम जज्बाती तौर पे रिएक्ट करते हो ना, तुम्हारा मिगडोला स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। तो मिगडोला क्या होता है? वो स्ट्रांग हो जाता है। जब वो स्ट्रांग हो जाता है तो तुम्हारा एंजाइटी वाला लेवल और तुम्हारे इमोशंस दोनों तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। लेकिन जब तुम सब्र करते हो, रुकते हो, कंट्रोल करते हो, गुस्से नहीं करते, जहाँ पे रिएक्ट करना होता है वहां पे थोड़ी देर के लिए सब्र कर जाते हो, तो तुम्हारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स स्ट्रांग होता है, तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल इंक्रीज होता है, तुम्हारे अंदर सब्र आता है, तो तुम क्लेम इंसान बन जाते हो। मतलब सिंपल वर्ड में ये है कि सब्र ब्रेन को ट्रेनिंग देता है। जैसे हम मसल्स की ट्रेनिंग करते हैं ना, हम जिम जाते हैं, हम अपनी बॉडी को, हम जिम क्यों जाते हैं बेसिकली? हम अगर इस बात पे आए, हम जिम इसलिए जाते हैं ताकि हम, जब हम पैसे ऑफ द टाइम, हम एज आ जाती है, ठीक है, उस एज के अंदर हमारे घुटने जवाब दे जाते हैं, ठीक है, और उसके अलावा हमें बहुत सारी बीमारियां लग जाती है ना, तो इसलिए हमें अपनी बॉडी का ख्याल रखना चाहिए। तो बॉडी का ख्याल रखने के लिए हम जिम जाते हैं। जिम में जब हम ट्रेनिंग करते हैं या हम हैवी वेट उठाते हैं तो हमें बहुत तकलीफ होती है। मतलब जब आप स्टार्टिंग में जिम जाओ और आप वहां से ट्रेनिंग लो, तो आप जब वापस आओगे तो आपसे बैठा भी नहीं जाना। आप बैठोगे, आपको इतनी तकलीफ होगी, तो वो जो आपने उस टाइम तकलीफ बर्दाश्त की तो उसका आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। ये नहीं कि उसका रिजल्ट नहीं मिलता, उसका बहुत ज्यादा रिजल्ट मिलता है जो कि आपको आगे मिलेगा, पर उस टाइम आपको तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ती है। तो मतलब ये है कि या तो आप पहले तकलीफ बर्दाश्त करो या आप बाद में तकलीफ बर्दाश्त करो, ठीक है। तो ये ब्रेन की ट्रेनिंग होती है। तो आप ब्रेन को भी ट्रेन करते हो अपने ऊपर कंट्रोल करके। सोचो इस्लाम हमें 40 साल पहले क्या सिखा रहा था? सब्र करो, गुस्सा कंट्रोल करो, अल्लाह पे यकीन रखो। ये तो इस्लाम 40 साल से हमें समझाता आ रहा है, और आज साइंस भी यही कह रही है। अपने इमोशंस को कंट्रोल करो, तुम्हारा ब्रेन स्ट्रांग हो जाएगा। साइंस ये कह रही है सब्र रखोगे तुम मेंटली स्टेबल हो जाओगे, ठीक है, तुम मेंटली स्ट्रांग हो जाओगे। साइंस ये कह रही है, और यही चीज इस्लाम हमें 40 साल पहले देख मतलब बता के गया है, सिखा के गया है, फिर हमने अमल नहीं किया उस चीज पे। पर जो, मेरी बात सुनो, जो हमें इस्लाम सिखाते हैं ना, इस्लाम ने ना हमें सारी चीजें सिखाई है। हमें जिंदगी गुजारने का तरीका, हमें ब्रेन को ट्रेन करने का तरीका, हमें बॉडी को ट्रेन करने का तरीका। इवन अल्लाह ताला ने पूरे दिन को पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। पता है कैसे? नमाज के जो हम फजर को उठते हैं, ठीक है, नमाज पढ़ते हैं। और अब मैं एक बात बताऊं, एज अ स्टूडेंट, मैं पहले मेरी लाइफ ऐसी होती थी,
अप एंड डाउन्स, ठीक है? मुझे सच में कुछ नहीं पता होता था। अब जब मैं नमाज़ पढ़ने के बाद वाला जो टाइम होता है ना, फजर की नमाज़ अदा की, कुरान पाक की आपने तिलावत की, उसके बाद आप अपने दिन का स्टार्ट करते हो, तो आप जो भी पढ़ते हो लिटरली वो आपको याद रहता है और ऐसा-वैसा भी याद नहीं, आपको वो एक बार दिमाग में आते हैं ना, तो उसके बाद आप मेरे ख्याल से ना भी रिवीजन करो ना, एग्ज़ाम में चले भी जाओ, तो भी वो आपको याद रहेगा, कुछ ना कुछ आप उसमें से लिख के ही आओगे। तो अल्लाह ताला ने देखो डिवाइड किया है, आप फजर पे काम करो, ठीक है? फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद आप सारा आपका होता है, आप यूनिवर्सिटी जाओ, आपने जो-जो काम करने हैं आप करो, फिर आपको थोड़ी-सी ब्रेक मिलती है, आप ज़ोहर की नमाज़ पढ़ो, आप अल्लाह ताला को सारा चीज़ बताओ कि अल्लाह आज सुबह में उठा, मैंने ये-ये चीज़ें की, ठीक है? एंड ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई, आपको वो ब्रेक मिलता है, आप रिलैक्स होते हो, आप अल्लाह ताला से फ्रेंडशिप करो, अल्लाह ताला को दोस्त बनाओ, किसी और को दोस्त बनाने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ताला से दोस्ती रखो और अल्लाह ताला तो फिर भी आपको 5 बार बुलाता है, ठीक है? कोई ऐसा दुनिया में दोस्त बताएँ मुझे जो आपको 5 दफ़ा बुलाता हो दिन में, खुद कॉल करके बुलाता हो। अज़ान क्या है? कॉल है ना, एक सिग्नल है ना, अल्लाह ताला खुद बुला रहा है। मतलब अल्लाह ताला आपको खुद बुला रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसा कोई दोस्त मिलेगा। जब अल्लाह ताला ने आपको अपनी दोस्ती से नवाजा है तो कोई और दोस्त आपको चाहिए क्यों? अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। तुम्हारा किसी के साथ झगड़ा हो जाता है, ठीक है? तुम उसको गुस्से में फ़ौरन रिप्लाई कर देते हो। तुम्हारा किसी के साथ झगड़ा हो गया है, ठीक है? तुमने गुस्से में उसको फ़ौरन रिप्लाई कर दिया। उसके बाद उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? उसके बाद तुम ओवरथिंकिंग करोगे या ओवरथिंकिंग ना भी करोगे तो जो दोनों साइड्स 2 पर्सन्स के बीच में लड़ाई हुई है, दोनों ओवरथिंकिंग करेंगे। बाद में रिग्रेट होगा कि मैंने गुस्से में इतना उल्टा-सीधा क्यों बोल दिया, ठीक है? उस चीज़ की वज़ह से हमें ओवरथिंकिंग होती है। इस लेवल हमारा बढ़ जाता है कि हमने काश उस टाइम 5 मिनट चुप हो जाते तो ये चीज़ ना होती। अगर तुम वहाँ पे 10 सेकंड भी रुक जाते ना, सब्र करो, तो पता है क्या होगा? सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगी। वो सी चीज़ें जो खराब होनी थी वो रुक जाएँगी, वो खराब नहीं होंगी। तुम्हारा जो ये ब्रेन है इसके पास सिग्नल गया और ये क्लैम हो जाएगा और जब नेक्स्ट टाइम इस तरह की सिचुएशन आएगी तो ये ट्रेन हो चुका होगा तब तक। तुम स्ट्रॉन्ग फील करोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे ऊपर सेल्फ कंट्रोल आ गया है, ठीक है? तुमने अपने आप को कंट्रोल करना सीख लिया है। यही डिफरेंस है रिएक्ट करने में और सब्र करने में, बस। इससे ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट टाइम जब भी तुम्हें गुस्सा आए ना या लाइफ अनफेयर लगे, तुम्हारे मतलब तुम ये चाहते थे और हो कुछ ये रहा है, तुम करना ये चाहते थे पर हो ये रहा है, तुमने कभी जिंदगी में इसके बारे में नहीं सोचा, तुम सिर्फ सब्र नहीं कर रहे हो, तुम अपने ब्रेन को कंट्रोल भी कर रहे हो, ठीक है? और जो अपने बंदा ब्रेन को कंट्रोल करना चाहते हैं वो अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर रहा है। इट मीन आप अपने आप को रिलैक्स कर रहे हो, आप स्ट्रॉन्ग बन रहे हो, आपका दिमाग ट्रेन हो। सबसे बड़ी बात बताऊं क्या? तुम अल्लाह के करीब हो रहे हो, क्योंकि सब्र करने वाला इंसान अल्लाह के बहुत ज्यादा करीब होता है। अल्लाह ने खुद कहा है कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। मतलब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, मतलब हम ना, अगर मैं कहती हूँ अगर हम कुरान को समझ के पढ़े ना और उसको हम अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करें ना, तो हमें कोई भी चीज, कोई भी कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, एज अ मेडिकल स्टूडेंट और जितनी मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया कि हम अपनी पर्सनैलिटी के रिलेटेड बहुत सोचते हैं कि भाई हमें अपनी पर्सनैलिटी अच्छी बनानी है, ठीक है? हम अपने ब्रेन के रिलेटेड बहुत सोचते हैं, हम सोचते हैं कि हमारा ब्रेन हेल्थ, ठीक है, हेल्दी हो, हमारी बॉडी हेल्दी हो, हमारी पर्सनैलिटी अच्छी हो और हमें एक टॉकिंग सेंस आना चाहिए, हमें कम्युनिकेट करना आना चाहिए, हमें बात करना आना चाहिए और बहुत सी चीजें हैं जो हम सोचते हैं, ठीक है? पर अगर मैं आपको 2 से 3 चीजें भी यहाँ पे हाईलाइट करूँ तो मेरे ख्याल से इनफ है। सबसे पहली बात ये है कि इस्लाम आपको पर्सनैलिटी देता है, ठीक है? वो सिखाता है। दूसरी बात ये वो ब्रेन को भी ट्रेन करता है। तीसरी बात ये जो अभी आजकल हम जिम जाते हैं ना, ये चीज़ हमें पहले इस्लाम ने 40 साल पहले बता दी थी। और दूसरी बात ये जो अभी साइंस कहती है कि 7 बजे मतलब आप रात को 7 बजे उसके बाद आपने खाना नहीं खाना, उसके बाद आपने कुछ नहीं खाना, आपको कोई डिज़ीज़ नहीं होगी, कोई भी बीमारी नहीं होगी। ओ भाई ये तो हमें 40 साल पहले से पता है। आपको नहीं पता कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? जब इशा की अज़ान हो जाती है उसके बाद सोने का टाइम है। इवन उसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा है कि भाई आप नमाज पढ़ो उसके बाद आप गॉसिप भी ना करो, आप बातें भी ना करो, आप जाके सो जाओ। क्यों कहा? क्योंकि हमारी बॉडी उस टाइम रिपेयर होती है। अगर हम उस टाइम भी अपने मुंह पे जिप ना लगाए और हम खाते रहे तो हमने तो टाइम ही नहीं दिया अपनी बॉडी को कि भाई वो अपने आप को मेंटेन करे या कुछ हम चेंजिंग करें। तो नहीं किया ना, तो मतलब मैं ना जब एमबीबीएस में आई तो मैं ऐसे हो गई कि बहुत हार्ड फील्ड है। पर जब मैंने एमबीबीएस में आने के बाद देखा कि भाई ह्यूमन बॉडी कितनी कॉम्प्लेक्स है, इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है ना कि अगर आप इस इतने नेल को भी उठा लो ना
मतलब आपका 2, 3, 4, 5 आई थिंक 1 मंथ भी इसके लिए कम है। इतनी वो एक हार्ड अल्लाह ताला ने बॉडी का सिस्टम बनाया। तो अल्लाह की क्रिएशन तो भाई बहुत अफ़ज़ल है। तो अल्लाह ताला ने जब इतनी अफ़ज़ल क्रिएशन बनाई है, इतना अच्छा है कि स्ट्रक्चर इंसान का बनाया है और उसके अंदर इतनी चीज़ें हैं, तो अल्लाह ताला ने तो ज़ाहिर-सी बात है ना उसके लिए कोई ना कोई सर्विस भी तो रखी होगी, कोई ना कोई इस बाद में सिस्टम भी दिया होगा ना। गाड़ी अब हम सर्विस करवाने जाते हैं, क्यों? क्योंकि गाड़ी खराब हो जाती है, हम उसके ऊपर कोई डस्ट वस्ट लग जाती है, ठीक है, तो हम सर्विस करवा के आते हैं और नहीं होगी। कल मतलब एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है? हम गाड़ी आई तो ज़ाहिर-सी बात है वहाँ पे उनके ये सर्विस सिस्टम भी खुल गए। तो जब अल्लाह ताला ने बॉडी बनाई होगी तो क्या अल्लाह ताला ने इसके लिए सर्विस नहीं बनाई होगी? अल्लाह ताला ने खुद कुरान भेजा, उसके अंदर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। हमारे अंदर थोड़ा एक तो पेशेंट नहीं है, ठीक है? और दूसरा हम किसी चीज़ पे शुक्र अदा नहीं करते। सो दैट्स व्हाई। तो आज की वीडियो में बस यही था। आई होप आप लोगों को समझ आई हो और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है? बाकी इंशाल्लाह हम कल की वीडियो में मिलते हैं।